Jain friends, I am Sunil Kakadi, faculty in mathematics here in Defense Career Academy, Aurangabad. In the last lecture, we have seen some important formulas of integration. In this session, we will see short tricks of integration. These are very useful for NDA. Now, the first one, type first, integration x raised to n f of x dx. Here, the f of x is a function. This function should be e raised to x, that is exponential function or trigonometric function. Remember this, here f of x क्या होना चाहिए आपका, एक तो होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज दिस शॉर्ट ट्रिक्स DI मेथड. दैट इज D का मीनिंग है डेरिवेटिव एंड I का मीनिंग है इंटीग्रेशन. दैट इज DI मेथड. नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल ऑन दिस मेथड. हियर x is x raised to n के टाइप का फंक्शन है एंड f of x is trigonometric function. Now let's see here by short tricks DI. So here D is derivative and I is the integration. So write the first function as it is, that is x as it is. Take integration of this trigonometric function, that is integration of sin x is minus cos x, then take the derivative of x is 1 and integration of cos is sin but minus sign as it is, it get sin x, then derivative of 1 is 0. if there comes 0 then write here. आगे स्टॉप करना है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है. जब भी यहाँ पे आगे 0 आता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है. सो गिव दिस डेरिवेटिव को साइन देना है आपको प्लस, फर्स्ट वन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस. इफ देयर टर्म्स देन गिव द प्लस माइनस साइन. यहाँ पे जब 0 आता है तो आपको आगे इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. सो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन. अभी साइन निकल जाएगा इंटीग्रेशन का, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है ये. तो आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिस टू, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करना है. आप ये भी ध्यान रखना है साइमल्टेनियसली जो साइन आपके पास आता है उस साइन को भी आपको लिखना है. सो x इंटू माइनस कॉस एक्स, इट गिव्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स. देन दिस माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस. सो प्लस 1 इंटू साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स. यहाँ तो 0 इंटू कुछ आगे लिखा तभी आंसर 0 आने वाला है, दैट्स वाई आगे लिखने की जरूरत नहीं है. सो देयरफॉर योर फाइनल आंसर इंटीग्रेशन. राइट द फर्स्ट दिस टर्म प्लस का साइन लिखिए पहला, तो आएगा साइन एक्स, देन माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स. और सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपके पास आता है ना इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यहाँ प्लस सी लिखना जरूरी है, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. यहाँ भी लिख सकते हैं आप प्लस सी. दिस इज योर फाइनल आंसर. नोट ऑन दिस. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑन दिस सेम टाइप. सो सेकेंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x. सेम यहाँ मेथड अप्लाई करेंगे जो इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था, DI मेथड, दैट इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेथड. सो फर्स्ट राइट एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो भी यहाँ पे टर्म रहेगा x के फॉर्म में वो लिखना है आपको एज इट इज, दैट इज एक्स स्क्वायर. देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. डेरिवेटिव सबको आना ही चाहिए बिकॉज इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेटिव सिखाया है. सो एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आएगा 2x, देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0. देन टेक द इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना आता है, sin 2x डिवाइडेड बाय 2. बिकॉज इंटीग्रेशन में कोई आपके पास नंबर आता है तो नंबर से आपको डिवाइड करना है. यहाँ पे मेरे पास 2 है तो डिवाइड आ जाएगा 2. देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, उसका आगे आपको इंटीग्रेशन लेना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या आता है, माइनस आता है cos, तो ये आएगा माइनस cos 2x अपॉन, ऑलरेडी मेरे पास 2 था और एक बार अगेन 2 आएगा, 2 2 आएगा 4. देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos इज sin 2x, तो लेकिन माइनस साइन तो रहेगा एज इट इज, माइनस sin 2x
अपॉन ये 4 था, अगेन उसका 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8। सो यहाँ पे आगे 0 है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए केयरफुली थोड़ा सा, ये इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई के साथ, देन ये टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 0 के साथ कोई लिखने की जरूरत नहीं, डैश देना आगे, बिकॉज 0 से कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स एक्स स्क्वायर इनटू साइन 2x बाय 2, दोनों का मल्टीप्लाई किया। सॉरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बाकी हमारा, ये प्लस फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म माइनस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म माइनस। ये भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। प्लस माइनस साइन आपको देना है, देन मल्टीप्लाई तो प्लस है तो आएगा एज इट इज। देन यहाँ देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x इंटू कॉस 2x, 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 4। देन आगे देखो दोनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू दिस टर्म, लेकिन ये प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस आ जाएगा पहले, 2 इंटू दिस टर्म दैट इज 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 8। और लास्ट टर्म यहाँ तो 0 है तो पूरा आंसर आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको c लिखना है। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये। यहाँ तो कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x अपॉन 2, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 दैट इज प्लस x cos 2x अपॉन 2, यह भी आ जाएगा देखो यहाँ पे 2 और 2 4 जा 8 दैट इज माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। नोट डाउन दिस। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्लस माइनस साइन देना जरूरी है। आप ये साइन नहीं देंगे तो आपको यहाँ जो प्लस माइनस का इंटरचेंज हो जाएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है, टेक द फर्स्ट टर्म एज इट इज। यहाँ डेरिवेटिव लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेक द फर्स्ट टर्म एज इट इज। लेकिन जब इंटीग्रेशन हम लेते हैं उस टाइम क्या करना है आपको, टेक डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं डेरिवेटिव में, टेक द फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लेना है, नहीं तो आप यहाँ गलती कर देंगे, उसका भी लेंगे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन तो आपका आगे भी आंसर गलत आ सकता है। ध्यान में रखना है डेरिवेटिव के समय फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेकिन जब इंटीग्रेशन लेंगे तो डायरेक्ट उसका आपको इंटीग्रेशन लेना है। नोट ऑन दिस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। सो डिपेंड्स अपॉन द सेम टाइप x रेज़ टू n f ऑफ x। मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे f ऑफ x क्या आपका होना चाहिए, एक तो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो इसके पहले 2 एग्जांपल जो लिया था मैंने आपको, लिया था x का एक फॉर्म में था और आगे था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ दिस एग्जांपल यहाँ पे लिया मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिया है। सो बाय सेम यूज करना है DI मेथड, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मेथड। सो D and I. So take the first term as it is, x raised to 4. Then derivative of x raised to 4 is 4x cube. Then again derivative of this 12x square. 12x square. Then again derivative of this 24x. Then again derivative of this 24. और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा 24 का 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। सो नेक्स्ट टेक द डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x। इंटीग्रेशन ऑलवेज e रेज़ टू x का e रेज़ टू x से आता है। अगेन e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x से आता है। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, e रेज़ टू x एंड e रेज़ टू x। एंड यहाँ पे भी क्या आएगा, डैश देने, 0 आता है तो आपको डैश लिखना है, बिकॉज किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, बिकॉज आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है आंसर में, फाइनल आंसर में। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन आपको देना है। नाउ फाइनल आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये अलग इंटीग्रेशन है जो हमने DI मेथड का यूज किया था। यहाँ पे आप डॉट भी दे सकते हैं आपका ऐसा, फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो
आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है दो टर्म का, तो ये आएगा x रेस टू 4 e रेस टू x, यहाँ माइनस साइन देना है दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आएगा माइनस 4x क्यूब e रेस टू x, देन मल्टीप्लाई और प्लस साइन, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर ई रेस टू x, देन दिस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 24x ई रेस टू x, दोनों का मल्टीप्लाई 24 ई रेस टू x, यहाँ जीरो और ये आगे कुछ भी मल्टीप्लाई तो आंसर जीरो आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आपको लिखना है। यहाँ देखिए आप हर एक टर्म में e रेस टू x का फंक्शन है, हर एक टर्म में, सो e रेस टू x, e रेस टू x, e रेस टू x, e रेस टू x एंड e रेस टू x, टेक e रेस टू x कॉमन, इफ आई टेक e रेस टू x कॉमन तो देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x रेस टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24, ब्रैकेट क्लोज, plus integration constant c. This is answer. Note on this. Now second type, integration ax plus b upon cx plus d, that is dx. So this is linear by linear form. यहाँ पे भी क्या रहेगा, न्यूमरेटर में आपके पास linear में एक टर्म रहेगा, डिवाइड में भी क्या रहेगा, एक linear टर्म रहेगा, that is like this 4x plus 8 upon 3x minus 4. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इंडिया में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए केयरफुली। उसका एक शॉर्ट ट्रिक्स देखो कैसा है, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, सो a बाई सी एक्स, मतलब ये जो है ना a बाई सी एक्स माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये डिवाइड का टर्म सी एक्स प्लस डी, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का c लिखा है, उसको आप और भी लिख सकते हैं। देखो और में कैसा आएगा, ये इंटीग्रेशन a बाय सी एक्स माइनस, उसको हम सॉल्व करने देखो बात क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, सॉल्व करते हैं ना, डिटर्मिनेंट a इंटू डी, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल। यहाँ देखिए क्या है मेरे पास, a b c d का वैल्यू लिख रहा हूँ पहले मैं, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू 3 and d equals to minus 4. For your understanding, I am writing the values a, b, c, d. So, integration is equal to, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखना है जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लिनियर बाय लिनियर फॉर्म में। सो a बाई सी एक्स, मतलब कौन सा आता टर्म, x का जो टर्म रहता है ना, x का टर्म, ये 4 बाई 3 एक्स, सो 4 बाई 3 x, बाद में आता है माइनस का साइन, यहीं पढ़ रहे हैं माइनस साइन, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, दैट इज ए बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू -4, यू द साइन, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या रहता है, सी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इनटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ जो रहता है डिवाइड का टर्म, दैट इज डिनोमिनेटर का टर्म 3x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो 4 बाई 3x माइनस, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, लेकिन माइनस का 16 आएगा, बीच में आता है माइनस का साइन, 4 इंटू 3, 4 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c.
सो देयरफॉर 4/3x माइनस, देखो ये कितना आ जाएगा, -16 -24 दैट इज 40, तो ये आ जाएगा -40, ये माइनस और माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये 40/9 इनटू log ऑफ 3x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ कुछ होता है डिवाइड तो करना ही, नहीं होता है तो उसको रखना है एज इट इज। सो 4/3x प्लस 40/9 log ऑफ 3x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। नाउ second example on this second type, that is linear by linear form. Remember the short tricks. If there is ax plus b upon cx plus d, तो डायरेक्ट आंसर आता है आपको शॉर्ट ट्रिक से a by cx माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d अपॉन c स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस, ये टर्म रहता है ना डिनोमिनेटर का, यहाँ पे आ जाता है। नाउ द सेकंड एग्जांपल ऑन दिस सेकंड टाइप। सो यहाँ पे a का वैल्यू मेरे पास है 7, b इज -15, c इज 4, d इज 11। सो इंटीग्रेशन डायरेक्ट देखो उसका आंसर क्या आता है, ये शॉर्ट ट्रिक a बाय c इंटू एक्स। सो a बाय c ये मेरे पास वैल्यूज है तो आएगा 7/4x देन माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d, तो वैल्यू ऑफ a 7, वैल्यू ऑफ b -15, वैल्यू ऑफ c 4 एंड d इज 11 n2 यहाँ पे डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ c इज 4, सो 4 स्क्वायर इनटू log ऑफ mod ऑफ, ये था डिवाइड का टर्म दैट इज डिनोमिनेटर, सॉरी दिस इज डिनोमिनेटर 4x प्लस 11 इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो 7x अपॉन 4 माइनस डिटरमिनेंट को अभी सॉल्व करना ये, तो ये आ जाएगा दैट इज 7 इंटू 11 77 माइनस 4 इंटू 15, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 15 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4x प्लस 11 प्लस c। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 7x upon 4 minus, add these two terms, 77 plus 60 we get 137 upon 16 into log of mod of 4x plus 11 plus integration constant c। या कुछ होता है तो करना है कैलकुलेशन, अदरवाइज उसको रखना है एज इट इज। आई थिंक कुछ डिवाइड नहीं हो सकता यहाँ पे, तो टर्म रखिए एज इट इज। सो रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे इंडिया में पूछे गए पहले, आपके बोर्ड के भी जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में, उस क्वेश्चन में आप ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आपका जो आंसर आया है सही या गलत है आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक्स बोर्ड में यूज नहीं करना है। जब ये यूज कब करना है आपको, जब एनडीए में सीटी जे में ऐसे क्वेश्चंस आते तभी आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना है, अदरवाइज ये शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करना है बोर्ड में। लेकिन आप आंसर आपका चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आप ये शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो। नोट डाउन दिस।